अब ऐसा बच्चा अगर जाएगा कॉलेज में तो वो मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएगा। वो एक बुलेट ट्रेन पे सवार रहते थे। जैसे दोस्त लोग जा रहे हैं कभी घूमने के लिए तो कुछ खरीद लिया तो वो बोलते हैं अरे कोई नहीं मैं पे कर देता हूँ तू मत कर। जब लगेगा कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं बट फिर तुम्हें एकदम सडनली कोई बुरा लोग आ जाएगा। उस दिन मुझे फीवर भी आया था बहुत ज़्यादा सिर्फ नंबर की वजह से। आप सबका फिर से स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम आप लोगों को पता चल ही चुका होगा अब तक, पावर ऑफ एक्सपीरियंस। और ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चला होगा कि पावर एक्सपीरियंस ही क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि हम इस चैनल पे अलग अलग तरह के लोगों को बुला के उनके जो जीवन के तजुर्बे हैं उनको शेयर करवाते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या उन लोगों ने गलतियाँ करी या फिर उन लोगों ने क्या अच्छे काम किए जो हम लोग भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग धक्के ना खाएं, हम लोग गड्ढों में ना गिरें। तो एक्सपीरियंस का ये तो फ़ायदा होता है, दूसरों को देख के जो व्यक्ति खुद सीख लेते हैं उनका समय बचता है, एनर्जी बचती है और बहुत एफिशिएंटली काम हम लोग कर पाते हैं। इसका दूसरा चरण आपके लिए आज हम लोग लेके आए हैं। हम फिर से अपने एक स्टूडेंट को ही आपके सामने लेके आए हैं। बहुत से लोग आप लोग जानते भी होंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपना और कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है अभी तक, वो आपके सामने शेयर करेंगे। जैसे कि पहले पॉडकास्ट में आपने देखा था, जो स्टूडेंट को बुलाया था उनका नाम था सचिन पोखरियाल। इत्तेफाक से ये भी उसी बैच के हैं। अब आप लोग खुद कंपेयर करिएगा कि कितनी इनकी सोच उनसे मिलती है या कितनी सोच इनकी अलग है उनसे। तजुर्बा हर किसी का अलग हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये दोनों एक ही बैच के हैं तो इनके एक्सपीरियंसेस भी सेम होंगे, नहीं। हर किसी का पढ़ने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका, पूछने का तरीका, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। चलिए अब पहले जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे पहले। थैंक यू भैया and good morning everyone. My name is Ayush Kushwa and I'm in third year and currently I'm pursuing my bachelor's of technology in computer science and engineering from Indian Institute of Information Technology Ranchi, shortly named as IIIT Ranchi. इनके शब्दों को बयां करने में और जो पहला पॉडकास्ट था उन दोनों में अंतर दिखा होगा आपको, किस तरह से वो एक्सप्रेस करते थे जल्दबाजी में। इनके अंदर जल्दबाजी नाम की चीज़ नहीं है। इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के तरीके को और उनके दोनों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको। हालांकि इनको भी मैं 10th क्लास से ही पढ़ा रहा था, 12th तक इनको मैथ पढ़ाई है मैंने। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे सचिन जी के पास था एक्सपीरियंस एक बहुत बढ़िया रिलेटिव वाला। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है देखिए, पहले पॉडकास्ट को देखिए, बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। क्या पता इनके पास भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हो। चलिए जानते हैं इनसे। हुआ क्या था, जब मैं 9th क्लास में था तब स्टार्टिंग में लगे मेरे लॉजिक्स जो थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैथमेटिक्स में हो या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हो, मैं उतने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था। लगे कि अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो मैं बिल्कुल भी उसको हिला नहीं पाता था। 9th में क्या होता था, समेटिव एग्जाम्स होते थे। तो एक बार समेटिव एग्जाम्स हुए तो मुझे लगा मैं कर दूंगा। मैं मैथ्स को जनरली क्या करता था, रटता था। सुबह के 5 बजे उठता था एंड उसको याद करने का ट्राई करता था कि थोड़ा सा देख लिया कॉपी में से और फिर लिख लिया, फिर थोड़ा सा याद किया, फिर लिख लिया। तो अब जब मैं स्कूल में आता था तो दोस्त लोग करते रहते थे तो मैं सोचता था कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, बट स्टिल मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब एग्ज़ाम आया, समेटिव एग्ज़ाम्स आए, 90 मार्क्स के होते थे वो, तो मैंने लिख दिया जैसे तैसे। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे स्पेशली मैथमेटिक्स में तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, 20 मार्क्स थे 90 में से। उन नंबर्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था मेरे ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वो हाइप करके बोल रहा हूँ। उस दिन मुझे फीवर भी आया था बहुत ज़्यादा सिर्फ नंबर की वजह से। मुझे डर लग रहा था कि जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ सर वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में। और जो बच्चे हैं वो तो दोस्त लोग तो मजाक उड़ाते हैं वैसे भी। 9th का जो मिड सेक्शन था वो तो निकल गया था, अब आधा साल बचा था। तो उसमें मैंने ट्राई किया कुछ करने का, जो जो मेरी गलती करी थी मैंने उन पे सोचा कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको लॉजिक समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उस चीज़ को फिर मैंने देखा, समझा एंड एक चीज़ रियलाइज़ करी थी कि एक किसी भी स्टूडेंट को ना अपने आप से बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए एटलीस्ट कि तुम गलत कर रहे हो, अप्रोच तुम्हारी गलत है। तो जब एक बार वो रियलाइजेशन हो जाएगा ना, तब तुम फिर अपने आप को ठीक करने के लिए ट्राई कर सकते हो, उस तरफ अप्रोच कर सकते हो। तो 10th से पहले ही मैंने सोच लिया था कि इतना सब कुछ तो मुझे ठीक करना ही है, तभी जाके मैं कुछ अटेम्प्ट कर पाऊँगा, लॉजिक्स बिल्ड कर पाऊँगा। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ अपना, मेरा जो इनके साथ था कि जब जो हवेली का किस्सा बता रहे हैं ना ये मुझे, तो उस टाइम पे मैं इन्हें नहीं पढ़ाता था, दूसरे टीचर पढ़ाते थे हमारी कोचिंग में इनको। जब इनके मार्क्स इतने गंदे आए, 28 जब बता रहे 90 में से, मैं इन्हें पर्सनली जानता ही नहीं था। इसकी सिस्टर को जानता था मैं, क्योंकि वो हमारी स्टूडेंट रह चुकी थी, लेकिन वो पास आउट हो चुकी थी हमारे पढ़ के। वो मिलने आई एक दिन, वो कहती है भैया इसके तो बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे हैं, इसकी तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ख़राब हो रही है, ये तो बहुत गंदे नंबर लाया है। अच्छा, मैं जानता ही नहीं था इसे ये पढ़ने में अच्छा है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या है। तो मैंने सर से बोला कि सर थोड़ा ध्यान दो उस पर, वो बच्चा अच्छा है पढ़ने में लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं उसके। तो मुझे नहीं पता कि वो 9th का जो बचा हुआ सेशन था उन सर ने कितनी मेहनत करी, इसके इम्प्रूवमेंट हुए मार्क्स में कि नहीं हुए। हालांकि ये कह रहा है कि इसने अपने आप जो होता है ना, एक संशोधन जो कहते हैं, जो वो तो किया इन्होंने, लेकिन मैं नहीं इसको ऑब्जर्व कर सकता क्योंकि मैंने इनको 10th क्लास से शुरू करा पढ़ाना। और सही बताऊँ,
मेरे को तो कहीं से कहीं तक भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये बच्चा 90 में से 28 नंबर वाला था। अच्छा, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं जो मुझे फील हो रहे हैं। एक कारण ये कि पढ़ने में समस्या थी, दूसरा कारण ये हमारे जो टीचर थे उनके पढ़ाने में समस्या थी। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप जरूर हो रहा था इन दोनों के बीच में। वो गैप फिल होता दिखा मुझे जब मैंने पढ़ाना शुरू करा। अब मैं इससे बड़ा एग्जांपल क्या दूं, जो बच्चे हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12 के, वो ये देखेंगे कि हमारी कोचिंग में 10th के टॉपर यही भाई साहब थे। यानी कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर, साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं के थे 10th के बोर्ड्स में उस साल जब साहब हमने पढ़ाया इनको। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे अंदर कमियां, तो पहले एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप रिकवर नहीं करेंगे उस चीज़ से। जैसे मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं एक कंपैरिजन बताऊंगा इनके क्वेश्चंस के अटैम्प्ट करने में क्या तरीका हुआ करता था, और सचिन जी जो पहले पॉडकास्ट में आए थे, क्योंकि दोनों एक ही बैच के थे, कई बार अगल बगल में बैठे हैं। सचिन जी के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वो कई बार मतलब एक ही टेस्ट के अंदर 5-5, 6-6 क्वेश्चंस को कट करके उन्हें दोबारा भी कर दिया करते, तब भी उनका पेपर पूरा हो जाता था। मैं क्या करता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ मैंने एक क्वेश्चन दिया करने के लिए, उस क्वेश्चन का की पॉइंट मैं बता दूंगा बोर्ड पे कि हाँ भाई देखो ये चीज़ है। उसके बाद मैं सॉल्व करने के लिए सब बच्चों को कहता हूँ करो, और सब आप लोग अपने अपने आंसर बताओ। तो इनके साथ क्या हुआ करता था कि जो सॉल्व किया पहली बारी में सही आंसर आ जाता था। मतलब इनका सिस्टम नहीं था कि गलत किया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी मैंने कभी नोट नहीं किया। मेरा जो पर्सनल व्यू रहा वो ये कि आयुष का जो आंसर आ गया वो ठीक है। 10 में से 8 बार मान लो इसके आंसर ठीक आते थे। अब जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब 10th के बाद इन्होंने 11, 12 की पढ़ाई करी और उसके बाद जो ड्रॉप लिया 1 साल, वो क्यों लिया, क्या मोटिव था उसके पीछे, और फिर जब ये कॉलेज में पहुंचे तो कैसा कैसा इनका सफ़र रहा, एक बार इनसे समझने की कोशिश करते हैं। 11th-12th में जब मैं आया था तब उतनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई थी अकेडमिक्स में, क्योंकि 10th में ही बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए थे। लाइक मैं संभल गया था उस टाइम पे। बट 11th में जब मैं एंट्री ली थी तो एक होता है ना, जब भी कोई 11th में आता है तो एक जेई के बारे में पता चलता है कि कुछ कंपटीशन जैसी कोई चीज़ होती है कि पता है कि साइंस लिया, मैथ्स लिया, तो अब आगे तो बस इंजीनियरिंग करनी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने देखा यूट्यूब पे कि क्या क्या होता है जेई, सब क्या है, कैसे तैयारी करते हैं। तो 11th में तो उतना मेरे को नहीं लगा। सिर्फ मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में जो तैयारी करता था उसमें जेई की, ज्ञान में ही था मैं जब, कि मेरा दोस्त था। एक लिमिट का क्वेश्चन था कुछ कि उसमें ई की पावर में 1+x करके एक फॉर्मूला होता था जो बोर्ड्स में नहीं होता है जनरली, वो उसमें होता है। कॉम्पिटिशन में जब हम जाते हैं तो उसने मेरे को दिया करने के लिए, तो मैं तो कर ही नहीं पाया उसको, क्योंकि उसमें तो ट्रिक लगनी थी, कोई सी फॉर्मूला था जो हमने बोर्ड में नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी में नहीं था। तो उसने वो कर दिया वो ना, तो मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं। तो फिर मैं उसको लेकर आया ज्ञान में, तो मैंने पूछा भैया को दिया सीधा कि भैया ये क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करके दिखा दो, मुझे कैसे आता नहीं है। तो भैया ने करा उसको। लाइक आरडी में शायद लास्ट में कुछ फॉर्मूलेज दिए होते हैं एक्स्ट्राज में, उसमें थे वो 4 फॉर्मूले, 4 या 6 फॉर्म्स होती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये फॉर्म्स होती हैं, इसके थ्रू इसको किया जाता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने और ऐसी फॉर्म्स मतलब और ऐसे देखना, एक्स्ट्रा देखना स्टार्ट किया कि क्या क्या इसके अलावा है जो मैं एनसीईआरटी या आर डी शर्मा में नहीं मिलते जनरली। मैं आर डी शर्मा फॉलो करता था। 12th में क्या हुआ, मेरे को ज़्यादा लगने लगा कि अब मेरे को शायद ना करना चाहिए इसके कॉम्पिटिशन की तैयारी। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, तो मैं उनसे जनरली मैं बात करता रहता हूँ, और अच्छी वो मेरे को एडवाइस देते, बहुत अच्छी, अच्छा लगता है बात करना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम ना एक काम करो, टेस्ट सीरीज़ ले लो एक ना, बहुत सारी वो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन में आती हैं, तो तुम ले लो। तो मैंने एक ले ली थी टेस्ट सीरीज़, एलन की ली थी मैंने, मेंस प्लस एडवांस। तो हुआ क्या था, हर वीक में उसके 2 एग्ज़ाम्स होते थे। एक वेडनेसडे को होता था मेंस का, और सैटरडे को होता था एडवांस का। तो मेंस में क्या होता था, जितना सिलेबस उस दिन तक मैंने कंप्लीट किया है उसका होता था। जैसे अगर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ है तो वहीं तक आएगा, ऐसे ऐसे कुछ शॉर्ट्स उसमें होता था। मेंस तो मैं कर लेता था, लाइक मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता था, बट ठीक है, उससे उसके मार्क्स से मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। बट जब एडवांस की बारी आती थी ना, जब दे दिया एग्ज़ाम, उसने तो पता नहीं चलता कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट जब रिजल्ट आता था उसका तब पता चलता था कि 30 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से। कभी कभी माइनस में चला जाता है। इतना नहीं लगता था, क्योंकि जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्या ही करूँ, एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं मार्क्स की। बट उससे क्या होता था, जब मैं नॉर्मली अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ उस टाइम पे कि यार मेरे तो बहुत बेकार नंबर आए हैं। मैं मतलब एक तरह से डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, दिन में ही सपने देख रहा हूँ इन सब की चीज़ों के ना, कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, सब वो सब। बट पढ़ाई नहीं था इवेंचुअली मैंने तो। बट देन फिर मैंने क्या सोचा कि अभी इसको छोड़ते हैं, मतलब बात के लिए मैंने छोड़ दिया, देखा जाएगा जो भी होगा। तो मैंने बोर्ड पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो जब बोर्ड हो गए, कोविड आ गया था। कोविड को लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लाइक स्टूडेंट्स के लिए बोल सकते हैं ऐसा कुछ, वैसे तो नहीं था, बट स्टिल कि सारे जितने भी एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन होना स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे लगा था कि जेई का जो है वो 1 महीने का वो मिलेगा गैप, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, काफ़ी टाइम मिल गया था। उसमें तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, क्योंकि सब कुछ बंद था उसमें, तो मैं ऐसे किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा नहीं सकता था, सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ा था। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स थे, तो हर मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल से नोट्स बनाना स्टार्ट किया। एंड मैंने प्रीवियस ईयर की बुक्स खरीद ली, बस मैंने कोई स्पेसिफिकली बुक्स नहीं ली थी। जेई की फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने स्कूल टाइम पे दिया था, उसमें तो मेरी 46 परसेंटाइल थी, वो तो बहुत कम थी, बट उससे मैंने इतना कुछ वो नहीं था।
दुख नहीं हुआ था ज़्यादा कुछ मेरे को। अगस्त में मैंने शायद सेकंड अटेम्प्ट दिया था जेई का, तो उसमें मेरे आए थे 83 परसेंटाइल आई थी। तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब ठीक लगा जितना भी मैंने किया था अपनी तरफ से। तो डबल ही हो गई। हाँ डबल हो गई थी, मतलब देखता हूँ काउंसलिंग में बैठ के देखता हूँ एक बार कि उस परसेंटाइल से मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो उससे मिल तो रहे थे कॉलेज, लेकिन वो वही अगेन NIT जम्मू कश्मीर मिल गया, जब मैंने बताया भी था एक बार आपको कि वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है कुछ भी। नहीं है। अब मुझे लगा था कि ड्रॉप मुझसे तो होगी नहीं पढ़ाई, एक साल ना, एक साल मतलब मेरे बस का नहीं। और बट फिर जब पता चला कि फरवरी में ही नेक्स्ट अटेम्प्ट है और उसमें 5-6 महीने थे, तो मैंने सोचा कि 5-6 महीने तो पढ़ ही सकता हूँ, ऐसे दोबारा करना स्टार्ट किया। बट इस मैंने प्रीवियस ईयर तो मैं ऑलरेडी कर चुका था, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने बुक्स खरीदना स्टार्ट किया, लाइक जैसे फिजिक्स के लिए मैंने HC और में सॉल्व की थी, एंड केमिस्ट्री के लिए तीनों अलग अलग थी, तो और मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक ऑनलाइन बुक थी वो यूज़ की थी मैंने। फिर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छी आ गई थी परसेंटाइल, 94.8 परसेंटाइल आई थी मेरी। उसके बाद तो फिर हर महीने में जेई के वो एग्जाम्स हो रहे थे। एक ही अटेम्प्ट मेरी शायद परसेंटाइल बढ़ी थी, बाकी सब में वो कांस्टेंट ही रही थी। 95 तक मैं गया था, 95.8 तक की वजह से मुझे मिल गया था, IIIT रांची मिल गया था मुझे CSE में। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है हिंदी और CS में हमारे स्कूल में, तो मैंने CS ऑप्ट की थी। तो अब कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो था 11th और 12th में, वो ये 11th का तो बेसिक था, लाइक जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा होगा वो पता होगा, एरे पॉइंटर्स ये सब होगा। बट 12th में क्या था, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक की हो गए, तो वो सब था। उस टाइम पे मुझे इतना नहीं लगा था कि क्या ही इतना यूज़ होगा इसका। ठीक है पढ़ लिया, एक होगा सब्जेक्ट में टॉपिक होता है ना, जैसे वैसे मैंने पढ़ लिया तो उसको, तो उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा उसको जाके। कॉलेज में तो मैंने देखा ना कि ये तो इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इसके बिना प्लेसमेंट ही नहीं हो सकता है। तो इतना ज़्यादा हिट करता है ना अभी कि यार 11th-12th में थी, मैंने 2 साल मेरे पास एक्स्ट्रा थे बच्चों से। बहुत से बच्चे मेरे कॉलेज में CS बैकग्राउंड से हैं ही नहीं स्कूल में, उनके पास थी ही नहीं CS, स्कूल में ही नहीं थी। तो मुझे लगता है मैं कर सकता था बहुत ज़्यादा, अभी तो मैं एडवांस कर रहा होता, बट मेरे को लगा जो मैं स्कूल में टाइम में कर सकता था कॉलेज के लिए, बट वो हो नहीं पाया था। जब ये कॉलेज में पहुंचे तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो ये शेयर करना चाहते हो, जो आने वाली पीढ़ी को हेल्प करे स्कूल लाइफ में सीखने के लिए, या फिर कोई ऐसा किस्सा जो बच्चों को, स्कूल वालों को पहले से चल जाए पता, अगर तो कॉलेज में जाके दिक्कत ना हो। ये तो पक्का है कॉलेज में जाके बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कि आपके माता पिता भी कहते होंगे कि जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा ना तो आटे दाल का दाम पता चल जाएगा। अभी तो फिर भी हॉस्टल में है। जब बाहर आना शुरू करता है ना इंसान हॉस्टल से बाहर निकल के, तब चलता है उसे पता कि घर वालों ने कितने पैसे भेजे हैं, हमें इस पैसे को कैसे कैसे करके एडजस्ट करना है कि हमारे पैसे बच भी जाएं, थोड़े खर्चे अपने भी कर लें और घर वालों से बीच में ना मांगने पड़े पैसे। मैं बहुत ना शाय टाइप हूँ, मतलब जैसे मुझे बात करने का मतलब उतना मन नहीं करता है। अब ऐसा बच्चा अगर जाएगा कॉलेज में तो वो मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि हॉस्टल में हर टाइप के नेचर के बच्चे मिलेंगे, अलग ही अलग नेचर, मतलब उनके बीच में रहकर ऐसा बच्चा तो उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। बताते थे बहुत सारे लोग कि कॉलेज में तुम्हें ना बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए, सब करना चाहिए, मतलब 8 साल बाद निकलोगे अपने कॉलेज से तो तुम्हारी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बननी चाहिए। स्टार्टिंग में सोचा था ये, तो स्कूल लाइफ में मैं रहा हूँ ना, जैसे शाय हूँ, मैं बात नहीं करता था, 10 लोग खड़े हैं तो मैं उसके बीच में जाके कुछ ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन सकता। हाँ, मैंने उसको चेंज किया बहुत ज़्यादा, ट्राई किया बोलने का, कम्युनिकेट करता था मैं। कॉलेज भी रांची में है, हरिद्वार से रांची बहुत दूर है। इससे पहले तो मैं बिल्कुल रुड़की तक भी नहीं गया था मैं अकेले। दोस्त लोग जा रहे हैं कभी घूमने के लिए तो कुछ खरीद लिया तो वो बोलते हैं अरे कोई नहीं मैं पे कर देता हूँ, तू मत कर। स्टार्टिंग में होता है ना कि एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे दोस्तों के साथ, बट वो चीज़ बाद में वो हो जाती है, गायब हो जाती है। सबको पता है कि कैसे कौन कैसा है, बिल्कुल धीरे धीरे समझ में सब कुछ आ जाता है। तो फिर बाद में तो कोई निकालते ही नहीं है पैसे अपने। स्टार्टिंग में तो मेरा हुआ था, बहुत खर्चा होता था, मैं जो भी पैसे आते थे तो मैं ट्रैक नहीं कर पाता था जितना भी मेरे पास आता था। बट थर्ड सेमेस्टर जब मैं एंट्री ली थी तो मैंने सोच लिया था कि इस बार तो मैं पैसों को अच्छे से ट्रैक करूँगा। तो थर्ड सेमेस्टर शायद मैंने बिल्कुल भी खर्चा किया नहीं था, मैं गया ही नहीं था बाहर, बल्कि और बाहर जाऊँगा तभी खर्चा होगा क्योंकि हॉस्टल में तो मैस है, नॉर्मल मिल ही जाता है खाना 4 टाइम का, तो कोई खर्चा नहीं होता था उसमें। मैं हरिद्वार से रांची जाता हूँ तो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, वो ट्रैवलिंग ही बहुत कुछ सिखा देती है हमें ना कि लोग किस टाइप के मिलते हैं। जब लगेगा कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं बट फिर तुम्हें एकदम सडनली कोई बुरा लोग आ जाएगा, जब लगेगा कि सब बुरे लोग हैं बट फिर कोई अच्छा लोग आ जाएगा, तो तब पता चल जाता है कि दोनों टाइप के लोग हैं इस दुनिया में ना। हाँ, जब हम लोग इनको पढ़ाते थे ना 11th-12th में, तो ये बात हमने भी नोट की कि क्लास के अंदर अगर हमने आयुष से कुछ पूछ लिया ना तब तो आयुष जवाब दे देगा, लेकिन हम ये सोचें कि आयुष जी अपने आप पूछेंगे कुछ, ये संभव नहीं था। मैं भी बहुत टाइम बाद मिला हूँ इनसे, बस फ़ोन पे होती है बात मेरी। बल्कि आज मैं इन्हीं के घर पे आया हूँ, जो ये दिख रहा है ना आपको पीछे ग्रीनरी वगैरह दिख रही होगी, ये इन्हीं का घर है। इंसिस्ट किया इनको कि नहीं मैं ही आऊँगा तुम्हारे घर पे, और उसी जगह पे हम लोग करेंगे पॉडकास्ट जिस जगह पे वो ग्रीनरी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, हर पॉडकास्ट कोशिश करेंगे अलग जगह पर हो। पिछली वीडियो में बहुत से बच्चों ने कहा था कि भैया ऑडियो जम नहीं रही, कहीं पर ऊंची कहीं पर नीची आ रही है तो मज़ा सा नहीं आ रहा ऑडियो में, इसलिए ये वायर्ड माइक लगाया ताकि ऑडियो की समस्या ना आए। हमने आज आयुष जी को बुलाया या कह लीजिए हम गए आयुष जी के पास। जो भी था, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ में आयुष जी थे। हालांकि पिछले वाले पॉडकास्ट के कंपैरिजन में आपको इस वाले पॉडकास्ट में उम्मीद करूंगा कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले होंगी। वो एक बुलेट ट्रेन पे सवार रहते थे, उनकी बातों से दिखा होगा आपको।
ये एक पैसेंजर ट्रेन पे रहते हैं, या फिर कह लीजिए कछुए की चाल है इनकी, धीरे 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 करके अवश्य जीत जाएंगे। वो खरगोश की तरह भागते हैं। और बहुत से बच्चों ने मुझे कहा भैया हमें तो सर का नाम भी नहीं समझ में आया, सर ने क्या बोला। जो इनसे गलतियां हुई, जिनका एहसास इनको बहुत टाइम बाद हुआ, कोशिश करिए इनके एक्सपीरियंसेस से खुद सीखने की। जो शाइनेस इनका नेचर था, अगर ये स्कूल लेवल पे ठीक कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूँ कॉलेज में जो थोड़े बहुत लोगों ने इनका फ़ायदा उठा भी लिया होगा ना 1 साल में, वो लोग भी फ़ायदा नहीं उठा पाते। हम आयुष जी को इनके आने वाले भविष्य के लिए गुड लक विश करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे इनका भविष्य बहुत उज्जवल हो, बहुत जल्द ये नया मुकाम हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।